मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य अनिल वत्स। कर्क राशि, जुलाई का महीना। कर्क राशि जल तत्व प्रधान है। इसके इष्ट देव चंद्रमा है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा हो तो धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा हो तो पूर्णता से अमावस्या से पूर्णिमा से अमावस्या की ओर आते हैं। जब ये अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ते हैं तो आदमी तेजों में होता है, चेहरे पे कांति आती है, पॉजिटिव विचारधारा के होते हैं, डिप्रेशन से दूर होते हैं, सार्थक निर्णय लेने की क्षमता होती है। पर जब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर डाउनवर्ड चंद्रमा चलता है तो डिप्रेशन, तो नेगेटिविटी, शंकाएं, असुविधाएं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फिर ये चीज़ होने लगती है। ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अपना मान सम्मान बहुत चाहते हैं। इसलिए कभी कभी सब लोगों के बीच में रहते हुए भी अकेले जैसे होते हैं। ज़्यादा बात करना इन्हें पसंद नहीं। पर कोई इनसे अदब से बात करता है, इज्जत से बात करता है तो उसका एसोसिएशन पसंद करते हैं। इनसे खुद किसी की चमचागिरी होती नहीं, जी हुजूरी होती नहीं। इसलिए समाज में कभी कभी लोग इन्हें एकाकी समझ लेते हैं। ये होते भी हैं। जब इन्हें जिद आ जाती है तो अपना नुकसान खुद ही कर लेते हैं। चंद्रमा दशम भाव में मंगल के साथ है। मंगल राजयोग कारक प्लैनेट होता है कर्क लग्न में, हैविंग द लॉर्डशिप ऑफ 5th हाउस एंड द 10th हाउस। तो चंद्रमा मंगल के साथ राजयोग, जॉब टॉप क्लास, पैसे अच्छे मिलेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति बढ़ेगी। ये सब सुंदर योग आपको प्राप्त हो रहे हैं इस महीने। मंगल नीच की दृष्टि से लगन को देखता है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, चेस्ट में इन्फेक्शन ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। 7वीं दृष्टि से चतुर्भाव को देखता है। माँ के साथ प्रेम पूर्वक, अदब पूर्वक रहें, वो ज़्यादा अच्छा है। और 8वीं दृष्टि से ये देखता है पंचम भाव को। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शुभ है। उनकी एजुकेशन, उनकी आगे की पढ़ाई लिखाई, उनकी जॉब के प्रति आप ज़्यादा सचेत रहते हैं। आप जो किसी को राय देते हैं वो बहुत अच्छी देते हैं, दूसरों को उससे लाभ होता है। गुरु 11वें भाव में, शायद घर में सबसे बड़े आप ही हैं। आपसे बड़ी बहन हो सकती, भाई नहीं होगा। गुरु भाग्येश होकर वहां है तो आय के दृष्टिकोण से ये शुभ है, इनकम बढ़ने की योग। भाग्येश जहां जाता है, बड़े भाई अगर हैं तो घर से दूर रहते होंगे, उनसे मिलकर काम करने में आपको फायदा है। गुरु आपके छोटे भाई बहनों को भी मान सम्मान देता है, उनका ध्यान रखता है। गुरु की दृष्टि संतान पक्ष पे है, उनके लिए बहुत शुभ है, उनकी पढ़ाई लिखाई। और गुरु की नीच की दृष्टि 7th हाउस पे है। पति पत्नी के संबंधों में तनाव और परेशानी। पत्नी या बीमार रहेंगी या उनके आपसे विचार नहीं मिलेंगे तो आपको परेशानी होगी। शुक्र और सूर्य 12वें घर में। शुक्र चतुर्थेश और आयेश होकर 12वें घर में मिथुन राशि में बुरे नहीं हैं। आप जीवन के सब सुख सुविधाएं चाहते हैं, लेकिन सूर्य भी वहाँ है। धनेश का वहाँ होना ये खल योगों में आता है। आर्थिक दृष्टि से तनाव और परेशानी दिखाई दे रही है। आपकी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। दशम भाव में चंद्र मंगल की युति पे शनि की दृष्टि है, नीच की। तो ऑफिस में बॉस के साथ छोटी छोटी बातों पे तनाव हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ईगो आप में बहुत है, झुकना आपको पसंद नहीं है, लेकिन ये शनि कुछ ऐसा करवा देगा जिससे बात खराब हो जाए, अपयश हो, इसका ध्यान रखें। लगन में बुध है। बुध आपके व्ययेश भी हैं और तृतीयेश भी हैं। जब ये लगन में आते हैं तो अपयश देते हैं, मान सम्मान में कमी और स्किन प्रॉब्लम आ जाती है, त्वचा के रोग आ जाते हैं। अष्टम भाव का शनि दीर्घायु देता है। सप्तमेश अष्टम भाव में, तो पत्नी या तो रुग्ण हो या बीमार हो या उनसे वैचारिक मतभेद हो, ये भी योग बन जाते हैं इसी में। राहु और केतु नवम और दशम में। राहु तीर्थ स्थान की यात्रा करवाएंगे, केतु पराक्रम की वृद्धि कराएंगे। ये कुछ ग्रह चाल आपकी। गोचरीय प्रभाव देख लेते हैं। शुक्र 6 तारीख को कर्क राशि में आएंगे।
अब आयुष जब कर्क राशि में आएंगे तो धन की वृद्धि होगी, लेकिन रोग भी आ सकता है। डायबिटीज़ का ध्यान रखिएगा, यूरिक एसिड ना बढ़ा हुआ हो इसका ध्यान रखिएगा। मंगल 12 तारीख को वृषभ राशि में आएंगे। मंगल आपके राजयोग कारक प्लैनेट है। जब ये वृषभ में जाएंगे तो संतान के लिए बहुत अच्छा होगा और व्यापार में धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे। अगर आप इंजीनियर हैं, खिलाड़ी हैं, खेल जगत में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई काम है तो इसमें आपको फ़ायदा है। प्रॉपर्टी के कार्यों में, खरीद में, बेचने में, बिल्डिंग मटेरियल बनाने में, इसमें सब में आपको फ़ायदा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक के कार्यों में भी फ़ायदा रहेगा। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में, सूर्य द्वितीयेश होकर जब लगन में आएंगे तो शुभ है। आर्थिक दृष्टिकोण से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कहीं परिवार में किसी से पैसा डूबा हुआ है तो मांगिए, मिलने के योग बनेंगे। 19 जुलाई को बुध का सिंह राशि में प्रवेश। अब बुध जो है व्ययेश है, जब ये धन भाव में जाएंगे तो धन का व्यय होगा किसी शुभ कार्यों में, लेकिन शेयर मार्केट में रुपया मत लगाइए, वहाँ डूबने के चांसेस बनेंगे। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। अपने गुरुदेव का स्मरण करिए, गुरुदेव को मिलिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, ये शुभ दिन है। 31 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में। शुक्र आपका चतुर्थेश और आयुष होकर जब धन भाव में आएगा तो धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कहीं रुका हुआ फंड हो, ना मिल रहा हो तो उसके भी मिलने के योग बन जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से ये लाभ के योग है। अगर रत्नों की बात करें तो मूंगा रत्न आप 6-6.25 रत्ती का रिंग फिंगर में पहने, गोल्ड, बहुत शुभ रहेगा। हनुमान चालीसा पढ़ के पहनिए, आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। अच्छा, मोती रत्न पहन सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा, टेम्परामेंट ठीक रहेगा। 5-5.25 रत्ती का मोती सबसे छोटी उंगली में पहन सकते हैं। पुखराज भी पहन सकते हैं 5-5.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में, राइट हैंड। और अगर आप सोचें एक कोई रुद्राक्ष बता दें तो 16 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन आप मांगिए, मिलने के योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी से दूर रहिएगा, ये कुछ 2-3 योग बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वचा के रोग ना हो, त्वचा के रोग हमें तंग ना करें, इसके लिए आप शनिवार वाले दिन 1 किलो पीली सरसों सिर से वार के 7 बार बहते पानी में बहा दें। पानी आपसे दूर जा रहा हो, सिद्ध प्रयोग है, ये करें, आपको फायदा होगा। और भगवान शिव की आराधना, रुद्राभिषेक आपके लिए शुभ है। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ है। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.